डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग ये न्यूमेरिकल देखेंगे कि यदि एक वस्तु पर 10 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो बल क्रमशः पूर्व व उत्तर दिशा में कार्यरत हैं तो इनका परिणामी बल का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 न्यूटन का जो बल है पूर्व दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा को ई यानी ईस्ट से प्रदर्शित किया गया है। इसमें 10 न्यूटन का बल लग रहा है और 8 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, ठीक है। ये 8 न्यूटन का बल है, ये उत्तर दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम समांतर चतुर्भुज के नियम से इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और इसका परिणामी ये बन जाएगा आर, ठीक है। तो इनके बीच का जो कोण है दोनों बलों के बीच का, क्योंकि ये इस तरीके की कंडीशन है, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, इनके बीच का कोण है 90 डिग्री। तो इनके जो फॉर्मूला होता है आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ लग जाएगा और इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा आर इक्वल टू ये √10² प्लस 8² प्लस 2 10 × 8 × cos 90। तो आपका आंसर हो जाएगा आर इक्वल टू √164। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर इक्वल टू 12.80 न्यूटन आ जाएगा। अब परिणामी बल का मान और दिशा ज्ञात करनी है, तो ये भी बहुत आसान सा है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये जो है हमारा थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। ये हमारा थीटा कोण बना रहा है, ये परिणामी जो आर है ये थीटा कोण बना रहा है। तो 10 था, ये 8 था, क्योंकि ये जितनी ये है उतनी ये होगी। तो tan थीटा इक्वल टू सीधे सीधे tan थीटा इक्वल टू 8/10, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, सही है। अब दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि। तो बहुभुज विधि क्या है? तो पहले तो आप दो, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए, ये देखिए। तो इसमें क्या है, पहले हम क्या करेंगे, दो सदिश लेंगे, उनको जोड़ेंगे त्रिभुज की विधि से। फिर उनका जो परिणामी आएगा उससे तीसरा जो वेक्टर सदिश दिया हुआ है उससे उसको जोड़ेंगे। फिर उनका जो परिणामी आए उससे चौथे को जोड़ेंगे। तो ये हमारा नियम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए। तो जैसे ए और बी, तो ए और बी का परिणामी, तो पहले ए को ऐसे बनाया और उससे बी को लगा दिया, ठीक है। ये वाला देखिएगा, उससे बी को लगा दिया, मतलब ए के हेड से बी का टेल लगाएंगे, ठीक है। फिर इनका परिणामी ज्ञात करेंगे। तो इनका जो परिणामी है इन दोनों का, इसकी दिशा इधर ही की तरफ आ जाएगी। मान लीजिए इनका परिणामी ई है, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, अब इससे हम सी को ऐड करेंगे। तो सी को ऐड करने के लिए सी की देखिए इस तरीके दिशा है, तो ये इसके हेड से इसकी टेल को ऐड कर देंगे, तो ये सी आ जाएगा, ये सी हो गया। फिर इनका परिणामी ज्ञात करेंगे। इनका परिणामी इसकी दिशा आपकी इधर की तरफ होगी, ठीक है। ये मान लेते हैं हम एफ़, इसका परिणामी एफ़ के बाद अब हम ले लेंगे डी। तो ये डी, अब इससे इसके हेड से इसकी टेल को लगा देंगे, ये डी, ठीक है। इसका परिणामी ये हो गया, ये आर आ गया। तो इस तरीके से ये इनका परिणामी आ गया। बात समझ में आ गई? तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे आर बराबर, देखिए आर बराबर
आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तो मैं बात समझ में आ गई। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट है दो या दो से अधिक सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक सदिशों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उनका योगफल सदैव समान प्राप्त होता है। क्लियर? सदिशों के योग के गुण तो पहला सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि अगर आप उनका क्रम बदल दें तो भी जो है परिणाम जो है समान रहता है। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, और दूसरा सदिश योग साहचर्य नियम का पालन करता है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। चाहे तो आप a प्लस बी को पहले जोड़ के उसमें c को जोड़ दीजिए, या फिर b प्लस सी को पहले जोड़कर उसमें a जोड़ दीजिए, बात बराबर है। अब देखिए, यदि सदिश p का परिमाण 3 और दूसरे का q का परिमाण 8 और दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो सदिश आरेख खींचकर 2p प्लस q का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो चाहे तो आप पैमाना मान लीजिए, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 2p का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वो 3 है ना, तो 3 दूनी 6, तो 6 इकाई हो जाएगा, और Q का मान आपका 8 है। तो अब जो है एक बार P खींचिए 2P, तो 2P का मान 6, तो हमने A B लाइन खींची वो 6 की है। दूसरी इसी से इसके हेड से मिलाती हुई तीसरी C, ये Q खींचिए, ये 8 होएगी। तो इनका 2P प्लस Q का परिमाण कितना आएगा? 10। ठीक है, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। और 10 कैसे आएगा? इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 वाला फार्मूला लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो cos 90 0 हो जाएगा, तो आर बराबर √a² प्लस b² हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर बराबर √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो दोनों को जोड़ दो 100 आ जाएगा, 100 का √10 होता है। ठीक है, तो इस तरीके आंसर 10 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। किसी दिन वर्षा 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। कुछ देर बाद हवा 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने लगती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब हवा जो है वो नीचे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। ठीक है, 35 मीटर प्रति सेकंड से, और कुछ देर बाद हवा जो चल रही है वो आपकी पूर्व से पश्चिम, देखो ये आपका पूर्व था, पूर्व से पश्चिम की ओर ये हवा चल रही है। तो ये दूसरा वेक्टर हो गया। ठीक है, ये 12 मीटर, ये कितना है? ये 35 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए। तो इसमें आप समांतर चतुर्भुज का लगा सकते हो। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा, ये आर इनका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं जो परिणामी है वो थीटा कोण बनाता है, इसको आप आगे बढ़ाओ ऐसे, तो ये हो जाएगा वर्टिकल, ये दोनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे दोनों। तो जो छाता जो लगाएगा, यानी कि छाता कहाँ लगाना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। वर्षा की दिशा ये है। ठीक है भाई, देखो वर्षा जो है वो तिरछी आती है। क्यों? क्योंकि इधर जो वर्षा आ रही है और ये हवा चल रही, तो हवा इसको क्या करेगी? इसको खिसकाएगी ना बाईं तरफ। तो ये जो वर्षा की बूंदें हैं ये इस दिशा में आएंगी। तो यहाँ पे कोई अगर व्यक्ति खड़ा है तो अपना छाता जो है वो इस दिशा में रखेगा, थीटा मतलब ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता हुआ। तब आप यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए। तो tan थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे आधार, ये 12 हो गया, तो 12/35
तो टेन थीटा बराबर 12/35। ठीक है, तो 12/35 कर लिया, तो इतने ही कोण पे उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये बात समझ में आ गई। ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है, इधर पूर्व इधर पश्चिम, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही। तो टेन थीटा इक्वल टू 0.343, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 0.343। ठीक है, ये आपका 19 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? ओके क्लास, थैंक यू।